श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 12वें श्लोक तक का अर्थ अन्वय प्रसंग व्याख्याएं कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में। तक हमने पढ़ा कि महामुनि नारद महाकवि वाल्मीकि को किस प्रकार से राम के विषय में चारित्रिक शारीरिक गुणों से युक्त वर्णित कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे 13वां श्लोक है प्रजापति समह श्रीमान। प्रजापति समह श्रीमान धाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। अर्थात इसका अन्वय होगा कि से राम वह राम प्रजापति समह श्रीमान धाता रिपुनिषूदन जीवलोकस्य रक्षिता धर्मस्य परिरक्षिता च अस्ति। अर्थात प्रजापति सम प्रजापति के समान, प्रजापति ब्रह्मा के समान, श्रीमान ऐश्वर्य शोभा, शोभा या ऐश्वर्य से परिपूर्ण, शोभा से परिपूर्ण, धाता रिपुनिषूदन है। धाता यानी धारण करने वाले, पोषण करने वाले, रिपुनिषूदन शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, जीवलोक से रक्षिता, जीवलोक से जीवलोक की रक्षिता रक्षा करने वाले, धर्म से और धर्म की परिरक्षिता संपूर्ण रूप से रक्षा करने वाले हैं। कौन? भगवान श्री राम। तब इसका प्रसंग हमें लिखना है कि महाकवि वाल्मीकि द्वारा सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के विषय में पूछने पर महामुनि नारद राम के विषय में, राम के गुणों का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि से कहते हैं कि वह राम प्रजापति के समान अर्थात ब्रह्मा के समान पालन करने वाले हैं, शोभा अथवा ऐश्वर्य से युक्त हैं, धारण करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, शोभा को धारण करने वाले हैं, ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं, रिपुनिषूदन अपने शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, जीवलोक से रक्षिता जीवलोक की संसार के समस्त प्राणियों की, संसार के समस्त जीवों की रक्षा करने वाले हैं, धर्म से परिरक्षिता और धर्म की भी संपूर्ण रूप से रक्षा करने वाले हैं। जब हम इसे आगे विस्तार से लिखेंगे तो लिख सकते हैं ऐसी वाल्मीकि के लिए राम का गुणानुवाद करते हुए महामुनि नारद कहते हैं कि वे श्री राम जिनकी हम बात कर रहे हैं, वे श्री राम जिनका व्यक्तित्व वर्णित किया जा रहा है, वे श्री राम अपनी प्रजाओं का पालन ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से जगत पिता परम पिता ब्रह्मा जी अपनी समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं। आगे हम लिख सकते हैं कि वे श्री राम, उनका जो व्यक्तित्व है शोभा से संपन्न है, उनके पास ऐश्वर्य, उनके पास लक्ष्मी भरपूर मात्रा में विद्यमान है, उपलब्ध है। वे अपनी रक्षा करने में, वे अपनी संरक्षा में रहने वाले को, वे अपनी रक्षा में रहने वाले को उसी प्रकार से धारण करते हैं, उसी प्रकार से उसका पोषण करते हैं जिस प्रकार से एक पिता अपनी समस्त संतानों को धारण करता है और उनका पालन पोषण करता है, धर्म से परिरक्षिता। और वे श्री राम धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। भौतिक रूप से भी श्री राम अपने सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, रिपुनिषूदन शत्रुओं का नाश करने वाले हैं,
बौद्धिक और मानसिक रूप से भी काम, क्रोध, लोभ, मद इन सभी का नाश करने वाले, सामाजिक रूप से वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का पालन करने वाले हैं, अपने जीवलोक की, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं और स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हुए सभी प्राणियों से भी धर्म की रक्षा करवाते हैं। ऐसे श्री राम का व्यक्तित्व है। आगे देखते हैं 14वां श्लोक। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। तो आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद वाल्मीकि से कहते हैं कि वे श्री राम स्वयस्य धर्मस्य रक्षिता, अन्वय इस प्रकार से होगा कि स्वयस्य धर्मस्य रक्षिता स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वयस अपने, स्वयं के, धर्मस्य धर्म की, रक्षिता रक्षा करने वाले हैं, स्वजनस्य और अपने आश्रितों की, अपने आश्रित लोगों की रक्षिता रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद यानी कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद वेदांग और वेद के अंग, वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे, धनुष विद्या में, निष्ठितः प्रवीण हैं, निष्णात हैं, पारंगत हैं। तो आगे प्रसंग वही होगा जो पहले श्लोक में थे। प्रसंग स्वरूप हम लिख सकते हैं कि महामुनि नारद वाल्मीकि के समक्ष श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए या व्यक्तित्व का गुणानुवाद करते हुए कहते हैं कि वे श्री राम स्वयं धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म की, अपने कर्तव्य की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, अपने आश्रित लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठितः, और धनुष विद्या में, धनुष शास्त्र में प्रवीण हैं, निष्णात हैं, पारंगत हैं। इस प्रकार से अर्थ होने के बाद हम व्याख्या स्वरूप लिख सकते हैं कि महामुनि नारद वाल्मीकि के समक्ष श्री राम के व्यक्तित्व का गुणानुवाद करते हुए कह रहे हैं कि वे श्री राम स्वयं के धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, मनन करना, चिंतन करना, दान करना, अपराधियों में भय होना, अपराधियों को दंड देना, युद्ध करना, ये सब क्षत्रियोचित धर्म है, क्षत्रियों के करने योग्य धर्म है। तो इन सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले हैं, इन सभी धर्मों का पालन करने वाले हैं। और स्वजनस्य च रक्षिता, अपने आश्रय में रहने वाले लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं, अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करने वाले हैं। वेद वेदांग, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन 4 वेदों का, वेदांग 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सभी का तत्व जानने वाले हैं। इन सभी के गूढ़ार्थ को, इन सभी के छुपे हुए रहस्य को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निश्चित, और धनुष चलाने में, धनुष विद्या में, धनुष शास्त्र में प्रवीण हैं। ऐसे श्री राम हैं। आगे इस प्रकार से श्री राम के गुणों को व्यक्त करते हुए, राम के गुणों को कहते हुए आगे 15वें श्लोक के माध्यम से नारद जी कहते हैं कि सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान, स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोकप्रिय साधु, दीनात्मा विचक्षण, दीनात्मा विचक्षण यानी कि सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ है, स्मृतिमान प्रतिभावान,
सर्वलोक प्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षण। तो इस प्रकार से अन्वय होगा इसका, किससे? राम, वही राम यानी कि वे राम जिनका ऊपर कथन हुआ है, जिनका ऊपर गुणानुवाद हुआ है अब तक के श्लोकों में, तो वह राम सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षणा च अस्ति। तब हम कह सकते हैं कि सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र समस्त शास्त्रों के अर्थ तत्वज्ञ, तत्व को, गूढ़ार्थ या ज्ञान को जानने वाले, यानी सभी शास्त्रों के रहस्य को, सभी शास्त्रों के ज्ञान के जानने वाले हैं। स्मृतिमान स्मरण शक्ति से संपन्न है, प्रतिभानवान प्रतिभा से संपन्न है, सर्वलोकप्रिय संपूर्ण लोक में समस्त लोगों में प्रिय है, साधु स्वभाव से सज्जन है, अधीनात्मा दीन भावना से रहित है, विचक्षण और सभी प्रकार के कार्यों में कुशलता को धारण करने वाले हैं, ऐसे श्री राम हैं। तो प्रसंग में हम वही बात है फिर लिख सकते हैं कि महामुनि नारद वाल्मीकि के समक्ष श्री राम के गुणों को आगे बढ़ाते हुए या श्री राम के विषय की वार्ता को आगे बढ़ाते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए कह रहे हैं कि हे वाल्मीकि, वे श्री राम सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, समस्त शास्त्रों के अर्थ को, समस्त शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को जानने वाले हैं। स्मृतिमान स्मरण शक्ति से युक्त हैं, स्मरण शक्ति से संपन्न है, प्रतिभानवान प्रतिभा युक्त है, प्रतिभा से संपन्न है। किससे संपन्न है? प्रतिभा से संपन्न है, अपनी प्रतिभा से अनुमान लगा लेने वाले हैं। सर्वलोकप्रिय संपूर्ण संसार में, समस्त जनता में, सभी लोगों में प्रिय हैं, साधु स्वभाव से सज्जन हैं, अधीनात्मा दीन भावना से रहित हैं, विचक्षण और सभी प्रकार के कार्यों में विशेष रूप से कैसे कुशल हैं, ऐसे श्री राम हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए या व्याख्या करते हुए लिख सकते हैं कि अपने विषय को या श्री राम के विषय में गुणानुवाद करते हुए महामुनि नारद ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि वे श्री राम सर्वशास्त्र, सर्वशास्त्र जैसे दर्शन शास्त्र, भूगोल शास्त्र, स्मृति ग्रंथ, इसके अलावा हम कह सकते हैं व्याकरण शास्त्र, पुराण शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास शास्त्र, इन सभी में इन सभी के तत्वों को जानने वाले, इन सभी के विषय में जानने वाले। इसके साथ स्मृतिमान उच्च स्तरीय स्मरण शक्ति से युक्त है, संपन्न है। एक बार जिस शास्त्र को याद कर लेते हैं उसे कभी भूलते नहीं हैं। मौलिक प्रतिभा से संपन्न है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगा लेते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उन्हें सभी विषयों का, अपने संस्कारों का ज्ञान है, स्वभाव से सज्जन है, गंभीर प्रकृति के हैं, स्वभाव से सज्जन है, दीनता और हीनता का उनके स्वभाव में, उनके मन में कोई स्थान नहीं है, उनके हृदय में कोई स्थान नहीं है। विभिन्न प्रकार की लौकिक और अलौकिक क्रियाओं का स्मरण करने में अत्यंत कुशल है, ऐसे श्री राम हैं। आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद 16वें श्लोक में क्या कहते हैं, तो देखते हैं कि सर्वादि भगत सर्वदा अभिगतम, सर्वदा अभिगतम सदभि समुद्र एवं सिंधुवि आर्य सर्वसमस्य, आर्य सर्वसमस्य सदैव प्रिय दर्शन। तो आगे 16वां श्लोक महामुनि नारद ने कहा कि सर्वदा अभिगतः, सर्वदा अभिगतः सदभि समुद्र एवं सिंधुभि आर्य सर्वसमस्य सदैव प्रिय दर्शन। अर्थात अन्वय स्वरूप में लिख सकते हैं कि सर्वदा समुद्र एवं सिंधुभि सदभि अभिगतः,
आर्य सर्वसम एव सदैव प्रिय दर्शन च, अर्थात सर्वदा हमेशा समुद्र एवं सिंधु भी नदियों के द्वारा, समुद्र एवं समुद्र की तरह सर्वदा हमेशा, समुद्र एवं समुद्र के समान, सिंधु भी नदियों द्वारा, किसके द्वारा? सिंधु भी नदियों के द्वारा, सद भी सज्जनों के द्वारा, अभिगत सेवित, आर्य श्री राम श्रेष्ठ पुरुष, सर्वसम एव समस्त प्रकार की स्थितियों में परिस्थितियों में समान रहने वाले, एव माने ही, सदैव माने हमेशा, निश्चित रूप से, प्रिय दर्शन करने में प्रिय लगने वाले हैं। इस प्रकार से इसके क्या होंगे? शब्दार्थ। तब हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि ने क्या पूछा था कि प्रिय दर्शन, सभी स्थितियों में प्रिय दर्शन कौन है? तो ऐसे व्यक्ति के विषय में या श्री राम के विषय में, श्री राम के व्यक्तित्व के विषय में गुणानुवाद करते हुए महामुनि नारद कहते हैं कि वे श्री राम सर्वदा हमेशा ही समुद्र एवं सिंधु भी सदभी माने सज्जनों द्वारा वैसे ही सेवित हैं, जिस प्रकार समुद्र एवं सिंधु भी, जिस प्रकार नदियों द्वारा सागर सेवित रहता है। नदियों का जल कहाँ जाकर मिलता है? सागर में जाकर मिलता है। तो महामुनि नारद कहते हैं कि वे श्री राम सज्जनों द्वारा उसी प्रकार सेवित हैं जिस प्रकार से नदियों के द्वारा सागर सेवित होता है, समुद्र सेवित होता है। आर्य सर्वसम एव, और सभी प्रकार की परिस्थितियों में वे राम एक समान रहने वाले हैं। किस प्रकार से रहने वाले हैं? सर्वसम, एक प्रकार से समान रहने वाले हैं। सदैव प्रिय दर्शन है, और हमेशा दर्शन करने में प्रिय लगने वाले हैं। इस प्रकार से अर्थ करने के बाद हमें क्या लिखना है? व्याख्या। तो व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि श्री राम के व्यक्तित्व का या श्री राम के व्यक्तित्व के गुणानुवाद को आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने कहा, किससे? वाल्मीकि से। नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि वे श्री राम सज्जनों द्वारा उसी प्रकार सेवित रहते हैं जिस प्रकार से नदियों के द्वारा समुद्र सेवित रहता है, नदियों के द्वारा सागर सेवित रहता है, नदियों द्वारा महासागर सेवित रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार नदियों का जो जल है वो सागर में जाकर मिलता है, लेकिन सागर समुद्र अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ता है। तो उसी प्रकार से श्री राम के व्यक्तित्व में धीरता, गंभीरता, अगाधता का परिचय है। श्री राम के हृदय में धीरता, गंभीरता और अगाधता के लिए स्थान है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष जैसे विद्वान व्यक्ति, मंत्री, पुरोहित, इन सभी को संसूचित करता है, इन सभी को सूचित करता है। तो सभी प्रकार के मानवीय गुणों से श्री राम परिपूर्ण हैं, श्री राम भरपूर हैं। तो इस प्रकार के श्री राम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समान भाव से रहने वाले हैं। ना तो सुख में अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ना ही दुख आने के समय पर चिंतित होते हैं। दुखों में अपने धैर्य को छोड़ते नहीं हैं। सुख में अति उत्सुकता नहीं होती, सुख में अति प्रसन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार से निश्चित रूप से श्री राम का दर्शन करना सभी अवस्थाओं में प्रिय लगता है। इस प्रकार से कहने के बाद 17वें श्लोक में नारद जी कहते हैं कि सेचे सर्वगुणोपेत, सेचे सर्वगुणोपेत है कौशल्या आनंद वर्धन समुद्र एवं गांभीर्य धैर्य हेमवान एवं। तो नारद जी ने क्या कहा कि सेचे सर्वगुणोपेत है कौशल्या आनंद वर्धन गांभीर्य समुद्र एवं धैर्य हेमवान, या समुद्र एवं गांभीर्य
धैर्येण हिमवान। तो अन्वय हो सकता है कि सहज और वह राम। कौशल्या आनंदवर्धन सर्वगुणोपेतः गांभीर्ये समुद्र एक धैर्येण हिमवान एक अस्ति। अर्थात सहज और वह अर्थात वे राम कौशल्या आनंद वर्धन अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले। कौशल्या अपनी माता कौशल्या के आनंद वर्धन आनंद को बढ़ाने वाले। सर्वगुणोपेता सभी गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न। गांभीर्य गंभीरता में, समुद्र एवं समुद्र के समान, धैर्य धैर्य में, किसमें धैर्य धीरज रखने में, हिमवान एवं हिमालय के समान अस्ति है। इस प्रकार से इनका क्या होगा, शब्दार्थ होगा। सहज वह राम, कौशल्या आनंदवर्धन कौशल्या माता के आनंद में वृद्धि करने वाले, सर्वगुणोपेत सभी गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, गांभीर्य गंभीरता में, समुद्र एवं समुद्र के समान, धैर्य धैर्य में, हिमवान एवं हिमालय के समान है। तब हम प्रसंग में क्या लिख सकते हैं कि श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए या राम के विषय में आगे बढ़ाते हुए, राम के गुणों का गुणानुवाद करते हुए महामुनि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि वह राम कौशल्या अर्थात अपनी माता के आनंद में वृद्धि करने वाले हैं, सभी गुणों से संपन्न है, कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न है, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है, गंभीरता में समुद्र के समान है, गंभीरता में महासागर के समान है, और धैर्य धारण करने में पर्वतराज हिमालय के तरह हैं। धैर्य रखने में पर्वतराज हिमालय के समान है। व्याख्या में लिख सकते हैं कि श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए, श्री राम के गुणों का अनुवाद करते हुए, गुणानुवाद करते हुए महामुनि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि श्री राम आचरण, व्यवहार और सभी प्रकार की मर्यादाओं के कारण निश्चित रूप से अपनी माता कौशल्या के आनंद में वृद्धि करने वाले। एक मनुष्य में, एक सर्वगुण संपन्न मनुष्य में होने वाले सभी गुण उनके व्यक्तित्व में विद्यमान हैं, सद्गुण उनके व्यक्तित्व में विद्यमान हैं। कोई भी पुरुष सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, फिर भी श्री राम सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य के अंदर कोई न कोई त्रुटि अवश्य होती है, मनुष्य के अंदर कोई न कोई कमी निश्चित रूप से होती है, लेकिन श्री राम के लिए ऐसा नहीं है। वे श्री राम सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि वह साधारण पुरुष नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। गंभीरता में श्री राम महासागर के समान है। जिस प्रकार से महासागर के अंदर, महासागर में अनंत रत्न का प्रकाशमयी भंडार छुपा रहता है, उसी प्रकार से श्री राम के व्यक्तित्व में अलौकिक तेज छिपा हुआ है। धैर्य धारण करने में श्री राम पर्वतराज हिमालय के समान है। जिस प्रकार से पर्वतराज हिमालय अडिग है, अचल है, विशाल है, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, उसी प्रकार से श्री राम विपरीत परिस्थितियां आने पर भी घबराते नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियां आने पर भी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए श्री राम धैर्य में हिमालय के समान है। इसी बात को, राम के गुणों को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि ने 18वें श्लोक के माध्यम से कहा कि विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश को क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। अर्थात क्या कहते हैं कि विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। अर्थात
से राम, वही राम, अन्वय होगा से रामः वीर्ये विष्णुनः सदृशः सोमवत् प्रियदर्शनः क्रोधे कालाग्नि सदृशः क्षमया पृथ्वी समः अस्ति। अर्थात से राम, वे राम वीर्ये वीर्ये वीरता विष्णुना, विष्णु के समान, सदृश समान, विष्णु के समान, भगवान विष्णु के समान, सोमवत और चंद्रमा के समान, सोम यानी चंद्रमा, वत यानी तरह, चंद्रमा के समान, प्रिय दर्शन यानी कि दर्शन करने में प्रिय लगने वाले, दर्शन में प्रिय लगने वाले, क्रोधे क्रोध में, कालाग्नि सदृश, कालाग्नि काल रूपी अग्नि के समान, क्षमया और क्षमा करने में, पृथ्वी समय पृथ्वी के समान। तो इस प्रकार से अर्थ होगा। प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि भगवान श्री राम के गुणों की या पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व में विद्यमान गुणों का वर्णन करते हुए महामुनि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि हे वाल्मीकि, वे राम वीरता में भगवान विष्णु के समान हैं, प्रिय दर्शन में, प्रिय लगने में या दर्शन करने में प्रिय लगने वाले चंद्रमा के समान हैं, क्रोधे कालाग्नि सदृश, क्रोध आने पर, क्रोध करने में प्रलयकारी अग्नि के समान है, और क्षमया पृथ्वी सम, क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि महामुनि महर्षि नारद मुनि ने वाल्मीकि के समक्ष श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व में विद्यमान वीरता, प्रियता, क्रोध, क्षमा, इन चार गुणों का वर्णन करते हुए, इन चार गुणों का विवेचन करते हुए कहा कि वे श्री राम वीरता को धारण करने में भगवान विष्णु के समान है। किसके समान है? भगवान विष्णु के समान है। वीरता को धारण करने में, सफलतापूर्वक उसे सिद्ध करने में भगवान विष्णु के समान है। जैसे भगवान विष्णु क्या करते हैं ने इस संपूर्ण पृथ्वी पर 10 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 10 अवतार लिए, और प्रत्येक अवतार में उन्होंने अलग अलग शत्रुओं का, अपने शत्रुओं का संहार किया, अपनी वीरता को सिद्ध किया। उसी प्रकार से श्री राम है, अपने शत्रुओं का नाश करने में, अपने शत्रुओं का दमन करने में अपनी वीरता का परिचय श्री राम देते हैं। दर्शन करने में श्री राम चंद्रमा के समान प्रिय लगते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा देखने से क्या होता है? शांति, शीलता और प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार श्री राम को देखने पर आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है। क्रोधे कालाग्नि सदृश, क्रोध में काल रूपी अग्नि के समान है। जिस प्रकार से अग्नि क्या करती है? नष्ट करती है। जिस प्रकार से अग्नि नाश कर देती है, अपने रौद्र रूप में आने पर सब कुछ नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से श्री राम युद्ध के समय में, युद्ध के मैदान में भयंकर हो जाते हैं, अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। और क्षमया पृथ्वी सम, क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। जिस प्रकार से पृथ्वी क्या करती है? पुण्यात्मा के साथ और पापात्मा के साथ, सज्जन दुर्जनों के साथ एक प्रकार का व्यवहार करती है, एक प्रकार से पालन पोषण करती है। उसी प्रकार से श्री राम उपकारी के साथ, अपकारी के साथ सबको क्षमा करते हैं, सबके साथ समान भाव से रहते हैं। वे प्राणियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इस प्रकार से कहने के बाद 19वां श्लोक नारद जी कहते हैं कि धन्धे समझते आगे सत्य धर्म एवापरः तम एव गुण संपन्न, तम एव गुण संपन्न रामम सत्य पराक्रमम। इनका अनुवाद और व्याख्याएं आगे के अध्याय में कराई जाएंगी। धन्यवाद।